ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज अहम खबरें हैं। बड़ी खबर यह है कि फ़ारूक हैदर खान साहब ने जो अदम एतमाद की धमकी दी थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को और कहा था कि ये दावा किया था कि अदम एतमाद के लिए जो नंबर ऑफ़ वोट हैं वो पूरे हैं, वज़ीर आज़म तनहा रह गए। आज उसका बड़ा सियासी जवाब जो है वो सामने आ गया है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने जो इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा हैं और बड़े अहम वज़रा, उन्होंने आज दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आज़म के साथ जो है वो उनकी क़यादत पे जो है वो एतमाद का इजहार कर दिया। इस पर बात होगी। इसके अलावा ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत के, इसमें फ़ारूक हैदर खान साहब जो हैं वो तनहा रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं या क़यादत है जो वो फ़ारूक हैदर खान साहब के साथ नहीं है, इसलिए सियासी तौर पर फ़ारूक हैदर तनहा हुए। जबकि एक और बड़ी खबर ये आई है कि जाली सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए जो तरक्याब होने वाले 8 माहिर मज़ामीन की जो तरक्की मनसूख हो गई है और ये जो फ़र्ज़ी तरक्याबी की गई थी, इस हवाले से जो सेक्रेटरी हैं रज़ाक अहमद नदीम, सेक्रेटरी तालीम, उन्होंने इंक्वायरी भी हेल्ड कर दी। अब देख लीजिए ये जाली सिलेक्शन बोर्ड्स हैं जो महकमा तालीम के अंदर भी हो रहे हैं। कितना अहम महकमा है, इसके अंदर भी इस पर भी बात होती है। लेकिन मैं पहला मौजू है उसकी तरफ आऊँगा कि जो गुज़श्ता दिनों राजा फ़ारूक हैदर खान साहब की जो गुफ्तगू थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से, और उस गुफ्तगू में अगर देखा जाए तो फ़ारूक हैदर खान साहब ने बड़ा दावा किया था, जिसे नेशनल मीडिया में भी बड़ी पज़ीराई मिली उस गुफ्तगू को, कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मरतबा फिर से जो सियासी इस्तेकाम है वो ख़त्म हो रहा है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो उसकी लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। लेकिन हमने ये सामने आया कि फ़ारूक हैदर खान साहब का एक दावा था और अचानक से भूचाल पैदा हो गया सियासी मंजरनामे में कि पता नहीं अब इस रमज़ान में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि उस बयान के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों इत्तेहादी जमातें हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो PTI की आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत है उसकी, ये दोनों जमातें जो हैं ये वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ इस वक्त खड़ी नज़र आती हैं। क्योंकि आज दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, मौजूदा हुकूमत के अंदर सीनियर वज़ीर हैं कर्नल वक़ार नूर, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अहमद रज़ा कादरी थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बड़े अहम वज़ीर फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार जावेद अयूब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके साथ जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके माजिद खान और अकबर इब्राहिम और दीगर लोग भी मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन इत्तेहादी जमातों ने, मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये पैगाम दे दिया कि वो फ़ारूक हैदर खान की बजाय वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ अब अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो फ़ारूक हैदर खान के इस बयान के साथ नहीं खड़ी हुई उनके साथ। यानी अगर सीनियर वज़ीर हैं जो वो वज़ीर आज़म के साथ, उन्होंने कहा कि वो तो वज़ीर आज़म की क़यादत में मुतहद व मुनज़्ज़म है, जबकि इस वक्त जो सदर है मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर, उनकी भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। तो वो भी यही नज़र आ रहा है कि फ़ारूक हैदर खान अपने इस बयान के बाद तनहा रह गए हैं सियासी तौर पर, उनकी जमात भी उनके साथ नहीं। फ़ारूक हैदर खान अपनी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, जबकि शाह गुलाम कादर साहब हैं वो अपनी पॉलिसी के तहत जो पार्टी है उसको लेके चलना चाह रहे हैं और इस वक्त वो फ़ारूक हैदर के साथ नहीं खड़े हैं। तो साथ ही साथ एक खबर ये भी है कि दूसरी जानब वज़ीर आज़म ने जो एहतसाबी अमल है उसको तेज़ करने के लिए हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है, जो हो सकता है अगले दिनों में नज़र भी आए। तो मौजूदा सूरत हाल में मैंने आपको पहले भी बताया कि शाह गुलाम कादर साहब जो हैं वो फ़ारूक हैदर खान साहब के साथ नहीं खड़े। इट्स मीन कि पूरी मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो फ़ारूक हैदर खान साहब के बयान के बाद उनके साथ नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मैंने तज़किरा कर दिया। तो जो हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वज़रा ने बड़ी
बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि सियासी धमकी से जो एहतसाब का अमल है वो नहीं रुक सकता है। ये बात अब्दुल माजिद खान और फैसल राठौर साहब ने की। जबकि ये भी कहा कि अनवार की क़यादत में मुतअद्दिद मुनज़्ज़म हैं, ये कर्नल वक़ार नूर साहब की गुफ्तगू थी। जबकि आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा ये हुआ, वज़ीर ने यह भी कहा कि रमज़ानुल मुबारक में अदम एतमाद नहीं होगी, इबादत की जाए, यानी इबादत होगी। और सेक्रेटरीट MNCH और जो दीगर मुलाजमीन थे जंगलात के भी, इनके मसाइल हल कर दिए हैं। तो ये इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम माफियाज जो हुकूमत से तंग हैं, जिनका बत्ता बंद हो गया, किसी भी जगह वो तकलीफ में है, किसी भी जगह अदम एतमाद की जो तजवीज़ है वो ज़ेरे गौर नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक तो बड़ा वाज़ेह पैगाम सामने आ गया कि जो इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं। और जो फारूक हैदर खान साहब की स्टेटमेंट थी उसको ना तो फ़िलहाल वफाक की तरफ से कोई पज़ीराई बख्शी गई है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, या मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई इजलास नहीं किया गया। आज वुज़रा की जो फारूक हैदर खान साहब के बयान के बाद वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने का जो सिग्नल यही जाहिर करता है ना कि वो खड़े हैं जनाब वज़ीर आज़म के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आज खुद उठ के तो नहीं चले गए होंगे ना, ना ही मुस्लिम लीग नून वाले वुज़रा गए होंगे, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा हैं। इन्होंने आज़ाद कश्मीर की अपनी क़यादत के साथ गुफ्तो शनीद की होगी, मशावरत की होगी कि क्या किया जाए सूरत हाल के अंदर, कहीं हमें क्या करना चाहिए। तो उन्हें अपनी अपनी क़यादत की तरफ से कुछ सिग्नल्स मिले होंगे, तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, जिसका मैंने जिक्र किया। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। तो बाकी आप देख लें कि जो मैंने एक और अहम खबर आपके साथ शेयर की थी कि ये 2021 में जाली और फर्जी तरक्याबियाँ हासिल की गई जी महकमा तालीम के अंदर। तो ये जो माहिर मज़ामीन थे जिन्होंने ये जालसाजी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। तो जो सिलेक्शन बोर्ड था 2019 की रोशनी में जाली नोटिफिकेशन जाहिर करके 8 तरक्याब होने वाले जो माहिर मज़ामीन की तरक्याबी के नोटिफिकेशन मनसूख हो गए हैं। और इनके जो इस मैटर के ज़िम्मेदारान हैं उनकी जो अफसरान और अहलकारान से अलग से जो इंक्वायरी है वो भी तश्कील दी जा रही है। तो ये केस है जो ये इंक्वायरी के बाद एंटी करप्शन को भिजवाने की जो है वो हदायत मिल चुकी है सेक्रेटरी तालीम आज़ाद जम्मू कश्मीर को कि वो इस मैटर को देखें और ये कहाँ कहाँ पे ये मामला हुआ। तो देख लें, ये महकमा तालीम है और इसके अंदर भी जाली और फर्जी जो तरक्याबियाँ हैं उनका ये एक नमूना सामने आया है। रियासत के तकरीबन तमाम अदारों के अंदर बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं, उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी उन पे हाथ डलना है। तो जब उन पे हाथ डलेगा तो ज़माना देखेगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल वो मौज मस्ती में हैं, लूट मार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उन्हें फिलहाल पूछने वाला कोई नहीं। तो इसी के साथ नए व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.